और आइए अब समझते हैं कि पुतिन आखिर क्यों दबाव में है और क्यों उन्हें तरह तरह का खौफ इस वक्त सता रहा। आप देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी। युद्ध 25वें दिन तक पहुंच चुका है और पुतिन ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। पुतिन ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। 2 दिन के बाद तो रूस की तरफ से जश्न का पूरा प्लान था। जंग में रूस को अभी तक भारी नुकसान हो चुका है। पुतिन की रणनीति पर इसके बाद अब सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, जिन आर्थिक प्रतिबंधों की मार इस वक्त पुतिन झेल रहे हैं, इससे व्लादिमीर पुतिन रूस के अंदर ही काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रहे हैं। साथ ही यूक्रेन से सहानुभूति और पुतिन विलेन दिखने लगे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के साथ और पुतिन एक विलेन के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। रूस के साथ खुलकर कोई नहीं है। पुतिन अकेले इस वक्त इस युद्ध में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरह से हालात लगातार विकट होते जा रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो फैसला लिया गया, इसके पीछे वजह हमने आपको बताई। और वहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट कई दिनों से है। यह दावा है कि नाटो के देश यूक्रेन के पैसे और हथियार का समर्थन कर रहे हैं। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध के दावे को और भी ज्यादा मजबूत करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सड़क स्लोवाकिया की है। कूच करती हुई सेना जर्मनी की वहां पर नजर आ रही है। हथियार जर्मनी के हैं और टारगेट कौन है? टारगेट है रूस। आप देखिए, सैन्य गाड़ियों का काफिला, घातक हथियारों से लैस जवान, हाईवे पर यूक्रेन की ओर कूच करती सेना। ये सड़क स्लोवाकिया की है, लेकिन कूच करती सेना जर्मनी की है। हथियार भी जर्मनी के हैं। तो सवाल है, क्या टारगेट रूस है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या जर्मनी की सेना अब रूस के खिलाफ सीधे मैदान जंग में उतर आई है? क्या यूक्रेन की ताकत अब बढ़ने वाली है? अगर ऐसा है तो यह सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे ज्यादा परेशानी प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। जर्मनी समेत नाटो के दूसरे देश पहले से ही यूक्रेन को हथियार से मदद करते आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि यूक्रेन रूस की विशाल और ताकतवर सेना का डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन में रूस के विध्वंसक वार पर जोरदार पलटवार कर रहा है। अब स्लोवाकिया में जर्मनी की फौज का जमावड़ा युद्ध के और विध्वंसक और बारूदी और विस्फोटक होने के संकेत हैं। कुछ ही दिन पहले नाटो सदस्य देश जर्मनी ने स्लोवाकिया में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान किया था। अब स्लोवाकिया के रास्ते जर्मन फौज के पोलैंड बॉर्डर जाने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। 100 किलोमीटर दूर दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है और सभी मौसम में बेहद कारगर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी का जंगी फैसला और फैसले के चंद दिनों बाद एक्शन में जर्मनी की सेना। इसके मायने कई हैं। खास बात यह है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऐसे वक्त में पोलैंड बॉर्डर की ओर कूच कर रहा है जब रूस की सेना ने यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल से बर्बाद कर दिया है। क्रूज मिसाइल से कोहराम मचा रही है और अटैक हेलीकॉप्टर से बम बरसा रही है और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन तमाम हथियारों का काल माना जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।